किसान साथियों नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब? मैं आपका अभिषेक जैन, स्मार्ट लाइफ विद अभिषेक जैन। आज फिर से आया हूँ आपके पास में कुछ चर्चा करने के लिए। मन थोड़ा विचलित था, मुझे लगा कि आप सब लोगों को ये बातें जो हैं वो बतानी चाहिए। साथियों, इस पूरे हिंदुस्तान में किसान ही एक ऐसी कौम है, किसान ही एक ऐसी जाति है जो सबसे भोली है। उसे कोई भी ठग सकता है, कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। और हम अपने लालच में या ज़्यादा उत्पादन के लोभ में, या लोभ या चाह, कुछ भी कह सकते हैं हम, वर्ड कुछ भी यूज़ करें, लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें नुकसान देती है। ये सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी 2-4 रोज़ पहले ही मेरे पास में कोई मैसेज आया था किसी सज्जन का। मैंने उन्हें अपना व्हाट्सएप यूट्यूब वीडियो का लिंक व्हाट्सएप से भेजा था, तो बदले में उनका रिप्लाई आया था कि सर हमारी कंपनी, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ, कि सर हमारी कंपनी कब ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे मुझे काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और मुझे अप्रोच करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई मैं जो है उनका प्रोडक्ट प्रमोट करूं और बदले में कमीशन जो है, वो एक निश्चित कमीशन जो है वो मुझे देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसी तरीके से उनका भी मैसेज आया था कि सर हमारी कंपनी कब ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बताया था, लेकिन या प्रोडक्ट का नाम बताया था। तो मैंने कहा सर समझा नहीं क्या है ये। तो बोले कि सर हमारे प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, बहुत शानदार हैं, और कब से शुरू कर रहे हैं। अरे मैंने कहा सर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में तो बताइए कम से कम। आपका प्रोडक्ट में क्या है, वो हमें किस तरीके से फ़ायदा करेगा, किस चीज़ के लिए आपका प्रोडक्ट, खेती किसानी के लिए है या मेरे अपने शरीर के लिए है, पौधों की हेल्थ के लिए है, मेरी हेल्थ के लिए है, या किस चीज़ के लिए है। आपने कुछ नहीं बताया। आपने प्रोडक्ट में टेक्निकल क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या काम करेगा, आपके प्रोडक्ट का मोड ऑफ एक्शन क्या है, और बस आप तो एक ही बात की हमारी कंपनी कब ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा काम कब शुरू कर रहे हैं। तो भाई आपका प्रोडक्ट कोई मंदिर का प्रसाद तो है नहीं जो मैं इसे बिना सोचे समझे खा लूँ। तो वो भाई साहब मुझे बोलने लगे, साहब कि मैंने तो गलत आदमी को बताया, आप तो बताने लायक ही नहीं है। और सर वो मुझे इमोशनली वो करने लगे कि सर मंदिर के प्रसाद वाली बात तो आपने बहुत गलत बोली है, मंदिर का प्रसाद तो किस्मत वालों को नसीब होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने उन्हें कहा भाई साहब पहली बात तो ये कि आपने बिल्कुल गलत आदमी को ही बताया है। दूसरी बात मंदिर के प्रसाद की, तो प्लीज़ अपना ज्ञान अपने पास में रखिए। मेरे कहने का आशय ये है कि मंदिर का प्रसाद ऐसी चीज़ है जिसे हम अंधविश्वास करके और खा सकते हैं। तो क्या आपका प्रोडक्ट भी मैं उसी तरीके से उपयोग में ले लूँ? तो भाई साहब का कोई जवाब नहीं आया। मैंने उन्हें वापस से मैसेज किया, मैंने कहा कि आप हमारे खेतों पर आइए, हमारा प्रोडक्शन देखिए, हमारी फसल देखिए। अगर आप उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हमें लेकर के दे सकें अपने प्रोडक्ट के माध्यम से तो बताइए। तो भाई साहब बोलते हैं कि अपना एड्रेस भेजिए, मेरा आदमी आ जाएगा, वही काफ़ी है आपके लिए। तो मैंने तुरंत अपना एड्रेस भेज दिया और पूछा कि कब आ रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद में बोलते हैं कि साहब मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, हमारे को आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत से डीलर मिलेंगे, आपको भी बहुत सी कंपनियाँ मिलेगी, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। मुझे भी खेती में 20 साल का 30 साल का एक्सपीरियंस है, ज़मीन से जुड़ा हूँ, ऐसे ही बात नहीं करता हूँ वैसे वैसे। मैंने उन्हें कहा भाई साहब आप तो खेती का अनुभव होगा, ज़मीन से जुड़े होंगे, हम तो खुद खेती किसानी कर रहे हैं, हमसे बड़ा, किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है, और हमारे इन खेतों से बड़ी कोई प्रयोगशाला नहीं है। हम अपने बनाए उत्पाद का हमारे अपने खेतों में, हमारी अपनी प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं और अपनी आंखों से परिणाम देखते हैं। हमें आप क्या बताएंगे? तो साथियों, ये 2-3 मिनट की जो भी हमारी चर्चा थी, इसको आपको बताने के पीछे उद्देश्य ये था कि किसान जो है वो बहुत भोला है। प्रोडक्शन इतना कम है आज के दौर में, ऑर्गेनिक कार्बन भूमि में नहीं है, इस वजह से कि किसान किसी भी बातों में आ जाता है। बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो आपको मतलब एक ही दिन में करोड़पति बनाने का सपना दिखाती है, आपके पौधों से दुगना प्रोडक्शन लेने की बातें करती है। वो कंपनियां ये बोलती है कि आप अपने खेतों में और कुछ भी मत डालिए, केवल हमारा उत्पाद काम में लीजिए, आपके पौधों की सारी पूर्ति हो जाएगी। एक कंपनी है जो वर्मी वॉश बनाती है, केंचुओं का जो पानी होता है, वर्मी वॉश जिसे बोलते हैं,
वो बोलती है कि बस आप हमारे इस प्रोडक्ट को स्प्रे कीजिए और ज़मीन में दीजिए, आपको कोई भी खाद देने की आवश्यकता नहीं होगी। एक भाई साहब पोटेशियम ह्यूमेट बेचते हैं, अच्छी कंपनी है, बड़ा अच्छा नाम है, बोलते हैं कि हमारा पोटेशियम ह्यूमेट जो है वो 100% है, 800 रुपये किलो बेचते हैं। उस 800 में से 550 रुपये किलो तो कमीशन है उनका, सारे डीलर्स का, सब डीलर्स का, किसान का, सबका कमीशन है। किसान को वो पहुंचता है 800 रुपये किलो में, जबकि नॉर्मल अगर आप 99% पोटेशियम ह्यूमेट लेने जाएंगे बाजार में तो आपको 100-150 रुपये किलो में अलग अलग ब्रांड का मिल जाएगा। तो इस तरीके से अच्छा, कुछ कंपनियां आती है वो बोलती है कि हमारी ये जो दवा है ये बस इतनी सी काम में लीजिए, ये सारी इल्लियाँ मार देगी, सारी लट मार देगी, सारे मच्छर मार देगी, सारे कीड़े मार देगी। अब आप उनकी बोतल पर अगर देखें तो उनमें टेक्निकल क्या है, उनमें प्रोडक्ट क्या है, यही नहीं बता रखा है। बस बातें करते हैं कि हमारी यूएस टेक्नोलॉजी है, हमारी जापानीज टेक्नोलॉजी है, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, और हमारा ये प्रोडक्ट आपका ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। तो साथियों, सारे महंगे प्रोडक्ट हैं, एक बार का इनका स्प्रे का खर्चा 3-4-5 हज़ार से कम नहीं होता है। हमें किसान आदमी 3-4-5 हज़ार तो छोड़ो, 3-4-5 रुपए भी खर्च करने हो तो हमें सोचना पड़ता है, हमें हमारी जेब की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन अपने बेहतर प्रोडक्शन के लालच में हम ऐसे उत्पाद खरीद लाते हैं ये सोच करके कि हमारा प्रोडक्शन डबल हो जाएगा या हमारी बीमारियां जो एकदम से खत्म हो जाएगी। देखिए, अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो बहुत सीधी और बहुत क्लियर बात है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। भूल जाइए आपकी सफलता का कोई शॉर्टकट होता है कि आपने कोई एक स्प्रे कर दिया या कोई एक चीज़ दे दी या किसी एक चीज़ का स्प्रे कर दिया और ज़मीन में दे दी और आपको सफलता मिल जाएगी, नहीं। पौधे हमें जो भी उत्पादन देते हैं उन पौधों को काफ़ी सारे तत्वों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ में काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट 20-22 तरह के तत्वों की पौधों को कुल आवश्यकता होती है। काफ़ी सारे हमारे वातावरण में मौजूद हैं, काफ़ी सारे हमारी मिट्टी में मौजूद हैं। अब जब उत्पादन हमें 20-22 तत्वों से मिलकर के मिलता है तो कोई ये कैसे कह सकता है कि हमारा केवल एक प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी है आपकी खेती में उत्पादन लेने के लिए। हम उस तरीके से अपनी खेती को बिगाड़ेंगे, खेती को नहीं तो हमारा बजट बिगाड़ेंगे, हमारी जेब का बजट जो है वो बिगड़ जाएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस लुभावने जो ये वादे हैं या जो ये सपने जो दिखाए जाते हैं इनके अंदर मत पड़िए, तरीके से अपने खेतों में खेती कीजिए। सबसे पहली बात, अपने खेत का, अपनी फसल का, अपने बगीचे का नियमित रूप से निरीक्षण कीजिए। और ऐसा नहीं कि निरीक्षण आप केवल खेत की बाउंड्री पे चारों तरफ घूम के कर लें, नहीं, आप अपनी फसल के अंदर जाइए, बगीचे के अंदर जाइए, निरीक्षण कीजिए, जो रोग हो रहा है उसके पीछे कारण सोचिए। यदि आपको कोई बीमारी नजर आती है तो उसके पीछे कारण सोचिए। यदि आपको कोई मच्छर, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग कुछ नजर आता है तो आप ये सोचिए कि क्या सोचिए कि क्या साल भर पहले भी हमें इसी तरह के मच्छर इसी समय नजर आए थे। काफी सारी ऐसी बीमारियां होती है जो समय के साथ में आती है और समय के साथ में चली जाती है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि हमारे फसल में जो भी बीमारी है वो कितने प्रतिशत है, क्या हमें स्प्रे करने का लाभ मिलेगा? यदि हम स्प्रे नहीं करते हैं तो इस बीमारी से कितना नुकसान होगा। ईटीएल लेवल बोलते हैं इसे, कि भाई ईटीएल लेवल एक लेवल है कि हाँ, हम स्प्रे नहीं करेंगे तो भी हमारा इतना नुकसान होगा जो स्प्रे की कॉस्टिंग से कम होगा। हाँ, यदि स्प्रे की कॉस्टिंग से अधिक नुकसान हो रहा है तो हमें कुछ स्प्रे करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए, या हमें जो आवश्यकता है उसी का स्प्रे करना चाहिए। गोबर की खाद, हरी खाद, बायोमास, जब हम चीज़ों का उपयोग करेंगे तो हमारे खेतों की गुणवत्ता बढ़ेगी, हमारी मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ेगा, हमारी भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। और जब ये सारी चीज़ें बढ़ेगी तो हमारा पौधा वैसे ही कम बीमार होगा, हमें प्रॉपर उत्पादन मिलेगा। जब हम बायोमास खेत में डालते हैं, हरी खाद खेत में मल्च करते हैं, खेत में डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, तो बहुत सारे एसिड जो हैं उस खाद को डिकम्पोज होने के दौरान निकलते हैं। ये जितने भी एसिड है ना, अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, ये सारे कंपोस्टिंग के दौरान हमारे इसमें से रिलीज होते हैं और पौधों को मिलते हैं। हमें ऊपर से डालना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को भूल गए। ठीक है, गोबर की खाद बहुत सारे इलाकों में नहीं मिल पाती है, गाय भैंस पशुपालन जो है वो बहुत कम हो गया या लाभदायक नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। तो आप हरी खाद ले सकते हैं ना अपने खेतों में, वो लीजिए।
आप पहले पौधे के पोषण की पूर्ति कीजिए। जिस तरीके से हमारे शरीर को सारे तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से पौधों को भी सारे तत्वों की आवश्यकता है। आप जब उनकी पूर्ति करेंगे तो पौधा स्वस्थ रहेगा। अच्छा मुझे बताइए, आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर क्षमता के साथ में कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना। जब आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, कुपोषण का शिकार होंगे, तो आप जल्दी थक जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। वही चीज पौधों के साथ में, यदि पौधे कुपोषण का शिकार होंगे, पौधों को पोषण पूरा नहीं मिला होगा, तो फिर आप विटामिन की गोलियां लेकर के कब तक रह पाएंगे और कब तक काम कर पाएंगे? तो प्लीज इन सारे टॉनिक, जैविक के नाम पर, यूएस टेक्नोलॉजी के नाम पर, जापानीज टेक्नोलॉजी के नाम पर, प्रोडक्शन दुगना करने के नाम पर केवल हमारे प्रोडक्ट यूज करो और कुछ भी मत करो, इन सारे लफड़ों में मत पड़िए। ये केवल एक माया जाल और कमीशनबाजी का खेल है। काफी सारी कंपनियां तो ऐसी है एग्रीकल्चर फील्ड में कि जो चैन मार्केटिंग से जुड़ी है। क्या होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट 5,000 रुपये किलो बेचा है, एक बार आपको बेच दिया, अब ये होता है कि आपको ऑफर दिया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को दूसरे 3 किसानों को बिकवाइए, आपको इतना प्रतिशत कमीशन जो है वो मिलेगा। अब आप सोचते हैं यार मैंने ये प्रोडक्ट काम में लिया, मुझे तो इसका इतना परिणाम मिला नहीं है, एक काम करता हूँ दूसरे किसानों को बिकवाता हूँ ताकि अपना खर्चा तो निकल जाए, कम से कम हमारा जो पैसा लगाया हुआ है। तो आप किसान जो है वो दूसरे किसानों को बिकवाता है, प्रमोट करता है, फिर वही किसान दूसरे किसानों को बिकवाते हैं। तो ये एक तरह से चेन मार्केटिंग चलती रहती है। हमें इन सब का हिस्सा नहीं बनना है। हमें अपने पौधों पर, हमें अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। जब उनका स्वास्थ्य सही होगा तो हम वैसे ही प्रॉपर तरीके से उत्पादन जो है वो ले पाएंगे। किसी भी एक प्रोडक्ट के भरोसे मत रहिए। अच्छा, किसान कमाएगा कब? किसान 2 स्थिति में कमा सकता है। 2 स्थितियां अवश्यम भावी है हर किसान के लिए, चाहे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, चाहे आप केमिकल फार्मिंग करते हो। पहली बात तो आप अपनी लागत नियंत्रण, कॉस्ट कटिंग जो है वो करें, और दूसरी बात आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करें। जब ये 2 चीज़ें आप करेंगे तभी आप अच्छा कमा पाएंगे, अपने खेतों से अच्छी अर्निंग ले पाएंगे। आप दोनों ही चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो कैसे कमा पाएंगे? आप इन महंगी महंगी दवाइयों और टॉनिक के जाल में फंस जाएंगे, पैसा खर्च कर देंगे, आशातीत परिणाम नहीं मिलेगा, उत्पादन नहीं मिलेगा, आप स्ट्रेस में आएंगे। क्या मतलब इन सब चीज़ों का? मेरी सलाह है, किसान को पैसा खर्च करने के पहले, अपनी जेब में हाथ डालने के पहले बहुत अच्छे से सोच विचार करके, समझ करके फिर डालना चाहिए। इन सब के बजाय बेहतर होगा कि अपने फार्म का, अपने खेतों का, अपनी मिट्टी का, अपने पौधों का, अपनी फसल का नियमित रूप से निरीक्षण करें। उनमें क्या रोग बीमारी है, किस तत्व की कमी है, उस चीज़ को समझने का प्रयास करें और उसकी पूर्ति करें। काफ़ी सारे तत्व, काफ़ी सारे खनिज पदार्थ हमारी भूमि में, हमारी मिट्टी में यूं ही पड़े हैं, लेकिन वो पौधे को नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनकी तरफ जाइए कि वो जो मिट्टी में पड़े हैं वो हमारे पौधों को क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, हमारी फसल अच्छी क्यों नहीं हो पा रही है। अच्छा किसान साथियों, एक चीज़ और है जो गलती हम खुद कर रहे हैं। क्या होता है कि हम केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, हम बाज़ार से केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड खरीद के लाते हैं। जो बनाने वाली कंपनी है वो उसकी डोज बताती है कि आप 1 ml पर लीटर डालिए। दुकानदार ज़्यादा बेचने के चक्कर में आपको बताता है 2 ml पर लीटर डालिए। किसान सोचता है कि मुझे जल्दी परिणाम मिले, इसलिए वो 3 ml पर लीटर बताता है अपने आदमी को। आदमी जब स्प्रे करता है वो सोचता है यार कि थोड़ी सी ज़्यादा डाल देते हैं तो जल्दी परिणाम मिलेगा। तो इस तरीके से डोज बढ़ती जाती है। डोज बढ़ती जाने से क्या नुकसान होते हैं, उनकी गहराई को समझिए। पहली बात तो आपकी डोज जो है वो 3 गुना हो गई, तो आपको 3 गुना नुकसान तो सीधा सीधा ये हो गया कि आपकी लागत बढ़ गई। दूसरी बात, डोज बढ़ने की वजह से उन कीटों में, उन बीमारियों में, उस दवा के प्रति रेसिस्टेंसी पावर जो है वो बढ़ जाएगा। अगली बार आप अगर डोज कम करना चाहेंगे तो चाह करके भी कम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं अपने डीलर्स को, अपने सब डीलर्स को इस तरीके के ऑफर देती है कि आप इतने लीटर बेचिए तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, आप उतने लीटर बेचेंगे तो और ज़्यादा कमीशन मिलेगा, और ज़्यादा एक साथ में लेंगे तो और ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो क्या होता है कि दुकान वाले भी डोज को बढ़ा करके बताते हैं, कुछ हम बढ़ा देते हैं। तो नुकसान किसका है? अल्टीमेटली नुकसान हमारी जेब का है, हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य का है, हमारे पौधों के स्वास्थ्य का है। केमिकल फार्मिंग भी करते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, डोज उतनी ही रखिए जितनी आवश्यक हो। आवश्यकता से ज़्यादा अगर आप किसी भी चीज़ की मात्रा रखेंगे तो रेसिस्टेंसी पावर जो है वो डेवलप होगा। दूसरी बात, जो भी आप टॉनिक, दवाइयाँ, कीटनाशक, फंगीसाइड कुछ भी काम में लेते हैं, उन्हें अदल बदल कर प्रयोग कीजिए। एक ही टॉनिक को बार बार मत चलने दीजिए। उस दवा के प्रति
दवा तो नहीं कहेंगे, कीटनाशक ही कहेंगे, उनके प्रति पौधों में, जीवों में अपने आप रेसिस्टेंसी पावर डेवलप हो जाता है। तो वो मत आने दीजिए। कॉस्ट कटिंग का एक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है कि हमें अपनी डोज को जो है वो नियमित रखना है। तो किसान साथियों, यही सब कहना चाहता था। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सतत रूप से मेहनत, कठिन परिश्रम, लगन, जुनून, यही चीज़ें आपको उत्पादन दे पाएगी। बाज़ार के टॉनिक या बाज़ार की दवाइयाँ, बाज़ार की महंगी दवाइयाँ, महंगे टॉनिक, झूठे सपने, झूठे वादे, लुभावने वादे, इन सब से प्रोडक्शन नहीं मिलने वाला है। अपने खेतों में नियमित रूप से अपनी फसल का निरीक्षण कीजिए और अपने उत्पादन को बढ़ाइए। मेरी बातें कड़वी तो हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है जो मैं बता रहा हूँ। उसी तरीके से आप अपना प्रोडक्शन जो है वो बेहतर ले पाएंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात को अच्छे से समझे होंगे। राम राम, नमस्कार, जय हिंद।